अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी में, हूँ आपकी मेजबान आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बेसब्री के साथ हमारे इस प्रोग्राम यानी कि जिंदगी का इंतजार कर रहे होंगे। क्यों भाई, क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि क्यों आप बेसब्री के साथ इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे। तो बताती चलूं कि भाई इस प्रोग्राम से बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। किस तरह से? भाई जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं है, जिनके आंगन में अभी तक फूल नहीं खिले, तो उन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता हो जाती हैं इस प्रोग्राम से। और जो फर्स्ट टाइम हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल में तो बहुत आज लकी दिन है कि आज वो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। उनको, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं औलाद के हवाले से, औलाद तो है लेकिन उसके बाद औलाद के बहुत ज्यादा जो मसाइल हैं वो जो है वो पैदा हो चुके हैं। और अगर बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और अगर बेटा है तो बेटियां नहीं है, तो भाई हम यहाँ पर बैठे हैं आपके तमाम तर मसाइल औलाद के हवाले से हल करने के लिए। मैं नहीं बैठी भाई, मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में कोई और भी मौजूद होता है, क्योंकि वो होता है ना समटाइम भाई आप अकेले बैठे हो तो बोर से हो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज में बहुत प्यारी सी क्यूट सी डॉक्टर अफशा भी मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। अभी डॉक्टर अफशा सेल्फीज बना रही थी मैंने देखा था सेल्फी बनाते हुए। तो मैं जब यहाँ पे सेल्फी बना रही होती तो मैं साथ साथ डॉक्टर अफशा आपकी भी पिक्स लेती हूँ और बाद में फिर इनके साथ शेयर भी करते रहती हूँ। डॉक्टर अफशा माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। और आपको देख के वैसे इंसान का दिन बन जाता है अच्छा। तो जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, वाकई डॉक्टर अफशा को देख के बहुत से लोग हैं, अमूमन जब हमें कॉल आती है तो बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अफशा से बात करनी है, डॉक्टर अफशा बहुत प्यारी लग रही है, और इनको देख के वैसे ही जो परेशानियां होती हैं वो खुद ही खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर का खूबसूरत लगना, डॉक्टर का अच्छा होना, डॉक्टर का कोऑपरेटिव होना कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्या समझती हैं? बिल्कुल, मेरे 90% पेशेंट जब आते हैं वो बड़े परेशान और मायूस होते हैं, लेकिन जब वो मेरे से मिलते हैं, जब वो मेरे से बातचीत करते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल मेरे ख्याल में 50% रिलीज़ हो जाता है, और वो जाते हुए मुझे मतलब कह के जाते हैं कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन हम आपके पास आके 90% खुद ही ठीक हो गए, मेंटली मतलब फिजिकली जो नुक्स है वो तो चले हैं, लेकिन मेंटली हम बहुत रिलैक्स, मेंटली बहुत ज्यादा हम लोग रिलैक्स हो गए हैं और बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड हो गए हैं। क्योंकि सम टाइम होता है कि आपको अगर डॉक्टर नहीं भी अच्छा मिलता तो आप जितने मर्जी सेटिस्फाइड हो, जब डॉक्टर से आप बात करते हैं उसके बाद आप ठीक भी हो तो आप बीमार हो जाते हैं, है ना? हाँ, डॉक्टर अगर कुछ नेगेटिव लोगों से, डॉक्टर की कुछ नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कुछ लोगों से ना आपको नेगेटिविटी की वेव्स आती हैं और कुछ को मिलते ही पॉजिटिविटी की वेव्स आती हैं। तो ये अल्लाह का खास करम होता है आपके ऊपर कि आपसे मिलने के बाद कोई होपफुल हो जाए। देखिए सारी चीज़ें अल्लाह, ख़ास कर खुदा ने रिज़्क, अल्लाह ताला ने रिज़्क, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, औलाद अपने इख्तियार में रखी है, और थैंक्स टू अल्लाह के अल्लाह ताला ने खुद वाकई अपने इख्तियार में रखी है कि हम इंसानों के हाथों में हो तो हम पता नहीं क्या करें, अपना बांटे रेवड़ियाँ अपनों में, वो क्या मुहावरा है, तो वो चीज़ आ जाए। लेकिन यह है कि अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी है। लेकिन हम जो हैं आपको मेडिकली हेल्प करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, हम आपकी फिज़िकली नुक्स जो है वो एक दूर कर सकते हैं, बाकी शिफा अल्लाह के पास है। और सबसे पहले आपका इखलाक होता है जो पेशेंट को ठीक करता है। एग्जैक्टली, सबसे पहले आपका इखलाक होता है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो मैं वही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है आपने कि कुछ चीज़ें, जो सारी चीज़ें मेरे रब्बे करीम के हाथ में, सभी कुछ उसके हाथ में है, लेकिन थैंक्स गॉड के ये चीज़ें जो हैं वो इंसानों के हाथ में नहीं रहती, तो अपनों को ही नवाजते रहते। हाँ, और दूसरों की दिल होता तो देते, दिल ना होता तो देते, दिल ना होता तो बिल्कुल इग्नोर कर देते। भाई हमारे पास है लेकिन हमने नहीं देना। अभी भी बहुत सी चीज़ों में अगर हम देखें तो हमारे जो रवैये हैं वो कुछ इसी तरह के डॉक्टर अफशा, कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है और किसी को हम अहल हैं देने के, फिर भी हम नहीं देते। और मौला अली का कौल है इस चीज़ को लेके कि अगर आप साहिब हैसियत हैं या उस काम करने के अहल हैं और आप जानबूझ के नहीं करते तो आप
سے بڑا منافق بندہ آپ سے نہیں. بڑا منافق کوئی بھی انسان نہیں ہے. تو نہیں آپ بھی وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے خود تو ڈاکٹر افشان سے باتیں کریے, ہمیں موقع نہیں دے رہی باتیں کرنے کا. پروگرام کا آپ حصہ بنتے ہیں. ہر وینسڈے کو یہ پروگرام زندگی جو ہے یہ آپ کو K2 کی اسکرین پر دیکھنے کو ملتا ہے. اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. کیسے بنیں گے؟ 0514102357 یہ ہے ہمارا نمبر, اس پر کانٹیکٹ کریں گے اور اس پروگرام کا حصہ بنیں گے. اور ویسے جب آپ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے لیے ایک آفر بھی ہوتی ہے کہ افشاں میڈیکل سینٹر پہ کال کرنے کے بعد آپ کو 3 اور 4 ڈیز کے بعد وہاں پہ اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. نہیں تو اتنے زیادہ مطلب ڈاکٹر افشاں اتنی زیادہ بزی 24 ایئرز ہو گئے ہیں نا میرے ایکسپیرینس کو, 24 ایئرز تو ہو گئے ڈاکٹر افشاں کے اتنی ایکسپیرینس رش کو. اور اتنا زیادہ بزی شیڈول ہوتا ہے کہ 15-20 دن لگ جاتے ہیں پیشنٹ کو ٹائم لیتے ہوئے. تو وہ اس کے لیے پھر میں سمجھتی ہوں کہ, اور میں صرف چند آورز کے لیے بیٹھتی ہوں, یعنی کہ صبح 10 سے 9 سے لے کر 1-2 بجے تک نا, تو وہ اتنا شارٹ ٹائم ہوتا اتنی ہے. بے صبری یہ قوم ہے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنی بے صبری قوم ہے کہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی ہم ٹائم لیں ہمیں اسی ٹائم مل جائے اور ہم وہاں پر پہنچ جائیں. تو وہ اور خاص طور آلریڈی پہ بہت علاج کے زیادہ معاملے لوگوں میں نے بے ٹائم, صبری دکھانی پڑتی ہے. بہت سے لوگ جو کئی سالوں سے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں, 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, 15 گزر گئے, یہاں تک کہ 20-25 بھی گزر گئے, پھر بھی آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. بلکہ وہ بھی آپ تصویر بنا رہی تھی نا اسمائل, تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک اچھی تصویر کے لیے تھوڑی سی اسمائل کر دیتے ہو تو اگر ہمیشہ ہنستے رہو, یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے, رنگین ہو جائے گی. لیکن جب اولاد جیسی نعمت سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں تو یہ ہنسی کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. غائب ہو جاتی ہے. اور عورت کا تو 90% جو دار و مدار ہے لائف کا وہ بچوں کے ارد گرد گھومتا ہے, اور آفٹر میرج تو دوسری کوئی بات سوچتی ہی نہیں ہے بچوں کے علاوہ. تو عورتوں کے لیے مطلب بڑے مسائل ہوتے ہیں, مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی مرد ہے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد بتاتا نہیں ہے, روتا نہیں ہے, ایکسپریس نہیں کرتا اپنی وہ ورڈنگ کو یا اپنی باتوں کو بتا نہیں سکتا وہ, لیکن بیسک وہ بھی فیل کر رہا ہوتا ہے, لونلی فیل کر رہا ہوتا ہے. اور پارٹنر سے 90% لڑائی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نہیں ہوتے. اور آئی تھنک اگر ہسبینڈ اور وائف اس چیز کو بھولنا بھی چاہیں, لیکن بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یاد کروانے کے لیے 24 گھنٹے ارد گرد گھومتے ہی رہتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں تو بات کر رہی ہوں. جی میم کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر افشاں یہاں پر ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں صرف یہ شو دیکھ رہی تھی, آپ کی شو مجھے بہت اچھی لگتی. آپ اور ڈاکٹر افشاں دونوں بڑے پیارے لگتے ہو ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ لیفٹ آباد سے. جی اچھا ایبٹ آباد. آپ کے پاس تو بڑا پیارا موسم ہوگا, سردی آ گئی آپ کے پاس. تعریف کی اور کال کٹ گئی. دوبارہ ہمیں کال کیجئے 0514102357. تعریف والے کالز کم آتے ہیں. صحیح. تو 0514102357 یہ ہمارا نمبر ہے, دوبارہ کال کیجئے اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ ہمارے سامنے رکھیے. ڈاکٹر افشاں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بچے ہونا آفٹر میرج عورت کی, ایک مرد کی تو خواہش ہوتی ہے, لیکن عورت کا ساری زندگی کا دار و مدار ہی بچوں کے ارد گرد گھومتا ہے. تو جب وہ ماں نہیں ہوتی تب ماں بننے کی خواہش ہوتی ہے, جب ماں بن جاتی ہے پھر بچوں کو اچھی تربیت اور اچھے ٹریک پہ لے کے آنا اس کی بڑی ایفرٹس ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں, جو میلز آتے ہیں ٹیوب بلاکیج کے حوالے سے, جو خواتین آتی ہیں جن کے ایگ اوولیشنز نہیں ہوتے یا یوٹرس انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے یا پولیکلسسٹل اووریز ہوتی ہیں, تو ان عورتوں کے لیے میں بڑی ہوپ فلی پیکیجز ہیں, ہمارے ٹریٹمنٹس ہیں, اور وہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ رسولی نہیں ختم ہو سکتی, پولیکلسسٹل اووریز نہیں ٹھیک ہو سکتی یا ٹیوب بلاکیج نہیں ٹھیک ہو سکتی, تو وہ پلیز وریڈ نہ کریں, پریشان نہ ہو. ایک دفعہ میڈیکلی چیک اپ ضرور کروائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. بالکل خیر کرے گا. اور ڈاکٹر افشاں ابھی آپ کے ایز پر یہاں پہ پیکیجز چل رہے تھے, لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ جینڈر چوائس, جو لوگ جینڈر چوائس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہوں, پیکیجز نہیں ہیں اس پہ, لیکن اس کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو رہے ہیں. ہاں جی, ان فیوچر تقریباً 15 سے 20 دن میں
15 سے 20 دن میں اس کے ریٹس بہت زیادہ ہونے لگے ہیں. تو اگر کوئی پچھلے ریٹ کے ساتھ آئے اور کہے کہ بھئی وہ انہی ریٹس میں کریں تو I'm sorry. تو اگر بکنگ کروانی ہے تو انہی 15-20 دنوں میں کروا لے. جی بالکل, اگر آپ نے بکنگ کروانی ہے تو انہی 15 to 20 days میں اپنی بکنگ کروا لیں. جینڈر چوائس کے حوالے سے, جینڈر چوائس کے حوالے سے جن لوگوں کے ہاں بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے تو وہ جینڈر چوائس کے حوالے سے ابھی اپنی بکنگ کروا لیں, کیونکہ آگے جا کے 15 سے 20 دن بعد ریٹس جو ہیں بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے. اچھا, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پھر بھی آتے ہیں. ہاں بالکل, اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اس پہ, لیکن یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں میں اپنے پیشنٹس کی ہیلپ کر سکتی ہوں میں ضرور کرتی ہوں. باقی بتانا میرا فرض ہے, باقی بالکل. دیکھیں کتنی اچھی بات کی کہ آپ نے بتا دی 15 to 20 days کے بعد یہی پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, بھئی ہمیں وہی ریٹس جو ہیں وہ دیں. کیونکہ آکاشا یہ ہے نا کہ اب کچھ لوگ ابھی جیسے آج مجھے کوئی مل کے گیا ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ بھی ہم آفٹر 20 days یا آفٹر 10 days آئیں گے یا آفٹر 1 month آئیں گے, یا ہم کچھ اپنے بھی شیڈولز ہوتے ہیں. تو وہ پھر اگر ابھی کی انفارمیشن لے کر گئے ہیں اور آفٹر 10 days آتے ہیں تو انفارمیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو وہ مس کمٹمنٹ میں بات آ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم لائیو جب بتا دیتے ہیں ایک بات تو پھر ہمارے پاس بھی ایک پروف ہوتا ہے کہ بھی یہ ایشو تھا اور یہ ہم نے آپ کو, اور یہ جب مجھے ریٹس آئے ہیں کمپنیز کی میڈیکیشنز کے اور یہ وہ ڈیفرنس, تو پھر میں نے اپنے سٹاف کو بھی بتایا ہے کہ بھی آپ لوگوں کو جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ اس حوالے سے دے کے ابھی یہ سچویشن ہے اور نیکسٹ اگلے آنے والے دن میں سچویشن چینج ہو جائے گی. تو یہ بتائیں, سچویشن چینج ہو جائے گی. اور یہ بھائی ہمارے پاس آ گیا پروف, ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی کچھ ٹائم کے بعد 15 اور 20 days کے بعد یہ جو ریٹس ہیں جینڈر چوائس کے حوالے سے یہ چینج ہو جائیں گے. تو ابھی آپ لوگ بکنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. 0514102357 یہ ہمارا نمبر ہے جس پر آپ کال کریں گے, پروگرام کا حصہ بنیں گے. اس کے علاوہ پروگرام کا حصہ بننے کے بعد جو بھی اولاد کے حوالے سے آپ کے کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ پہلے رپورٹس ہیں آپ کے پاس یا آپ کوئی ایسی بات جو ابھی کال کر کے نہیں کر سکتے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے افشا میڈیکل سینٹر کے نمبرز 0333513982 اور 0300513982. یہ دونوں جو نمبرز ہیں یہ افشا میڈیکل سینٹر کے ہیں اور وہاں پہ آپ کال کر کے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. وہاں پر کال کر کے آپ جینڈر چوائس کے حوالے سے بکنگ بھی کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو جلدی سے بھائی ٹائم جو ہے وہ مل جائے گا. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں, بھائی کال کرنے سے گھبراتے ہیں کہ بھائی پروگرام میں ساری دنیا سن رہی ہوگی. تو آپ نام غلط بتا دیں. ہاں نہیں ڈاکٹر افشا نہیں, ہم غلط بتائیں گے پھر آپ کو جب ٹیکسٹ جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں آپ نے تو کال نہیں کی تھی, یہ تو کوئی اور تھا. نہیں, جو لوگ شائع کرتے ہیں ان کے حوالے سے جی بالکل وہ پھر بتائیں گے نا ہم نے فلاں نام بتایا تھا. اچھا ڈاکٹر افشا, جو جینڈر چوائس کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں جی اس میں میل اور فیمیل دونوں کا آنا مسٹ ہے؟ جی دونوں کا آنا مسٹ ہے, دونوں کے ٹیسٹ ہونا مسٹ ہیں اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اگر ٹیسٹ ٹھیک نہیں آتے تو I'm sorry میں نہیں میڈیسن دیتی. مطلب سم ٹائم دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی باڈی میں گروتھ ہی نہیں کر رہی ہوتی تو وہ پھر ہم اپنے پیشنٹس کو منع کر دیتے ہیں, بجائے کہ آپ 9 مہینے بعد مطلب ناراضگی کے ساتھ آئیں اس سے بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی ایسا کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شکر ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹریٹیبل چیزیں ہیں کافی زیادہ, اور آج کل جتنا ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے, جتنا میڈیسنز وغیرہ اتنی اچھی آ گئی ہیں اور اویئرنیس بہت زیادہ ہے اور نالج بہت زیادہ ہے, تو لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اور پھر میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے, ماشاءاللہ 24 ایئرز ہو گئے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جو آپ نے سپینڈ کیا ہے بھائی. ہاں بالکل, مطلب چھوٹا سا بیبی جوان ہو جاتا ہے 24 سال کا, تو وہ 24 سال کے عرصے میں مطلب کچھ چیزیں ایکسپیرینس, مطلب میں اگر بات کروں ابھی تو میں یہ بات کروں گی کہ میں اپنا ایکسپیرینس ہی لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں. تو ایکسپیرینس از اے گڈ
वो जो एग्जैक्टली बहुत एक लंबा अरसा जो है डॉक्टर अफशा ने ये 24 साल का अरसा कोई कम नहीं होता, वही आप वाली बात। और मैंने काशा कभी ना जीपी प्रैक्टिस नहीं की, मतलब मेरे पास अगर कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी का पेशेंट आया है या लीवर के हवाले से आया है या ये वो, मेरे पास और डॉक्टर्स हैं मौजूद हैं, शुगर का इलाज करते हैं, ब्लड प्रेशर का और मुख्तलिफ हवाले से। लेकिन ये है कि मैंने कभी भी मतलब अगर मुझे आप मेडिसिन पूछे कि लीवर फैटी लीवर है तो क्या मेडिसिन होगी, तो आई एम सॉरी कि मेरी यादाश्त में कोई मेडिसिन आएगी नहीं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है ये बात। प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैंने इसी हवाले से सिर्फ जेंडर चॉइस के हवाले से काम किया है, मैंने एज स्पर्मियों पे काम किया है, ट्यूब ब्लॉकेज पे काम किया है, फिर मैंने अगर वर्क किया है तो पॉलिकलसिस्टल ओवरीज का मेरा बड़ा ग्रेंटेड इलाज है कि जिन औरतों को सिस्ट बार बार पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, वो बिल्कुल 3 से 2.5 महीने में मेडिसिन खाने से दोबारा पूरी जिंदगी आपको वो रसोलियाँ नहीं बनती। वो रसोलियाँ नहीं बनती। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से हमारे साथ? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिका है। जी अनिका, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 4 साल हो गए शादी को। अच्छा अनिका, ऐसा है 4 साल शादी को हो गए हैं तो आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं बेटा? हाँ जी मैंने टेस्ट करवाए हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं उन टेस्टों में क्या आया? मेरा प्रोलैक्टिन लेवल जो है बढ़ा हुआ है, 53 पे था। अच्छा, प्रोलैक्टिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पीरियड बिल्कुल ठीक आते हैं, रेगुलर आते हैं? हाँ जी रेगुलर आते हैं, पर दवाई खाने से मैंने प्रोटीन डॉक्टर ने मुझे गोली दी हुई थी, वो रेगुलर मुझे खानी थी। सही। हेलो जी मैंने प्रोटीन गोली खाई है 3 महीने से, तो उससे ना कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा। अच्छा ऐसा है, देखें आप रावलपिंडी में भी हैं, आप टाइम ले लें, नंबर नोट कर लें, आप अपने टेस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें, और सेकेंडली ये कि एज और हाइट वगैरह भी साथ में बता दें। तो अगर मैंने आपको कॉल करना हुआ यानी बुलाना हुआ अपने पास तो मैं आपको बुलवा लूँगी। आप तो बहुत करीब हैं आई थिंक सो, और अफशा मेडिकल सेंटर का एड्रेस भी शायद आपको पता ही हो अगर आप पिंडी में रहती हैं, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप अपने टेस्ट मेरे साथ शेयर करें। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और भी बहुत से लोग जो हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। 0514102357 ये है हमारा नंबर, आप इस पे कॉल करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा पर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन। और ब्रेक पर जाने से पहले भाई आपकी कॉल्स का सिलसिला जो था वो जारी था, और आप कॉल्स कर रहे थे 0514102357। ये है हमारा नंबर जिस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। 0333513948 और 0300513948 ये दोनों नंबर्स जो हैं ये अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। यहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप इनको एक मैसेज भी कर सकते हैं, जो एक वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो भी इनके साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा, बात हो रही थी जेंडर चॉइस के हवाले से कि आगे जाके इसके रेट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो अगर एवरेज निकाली जाए तो आप क्या समझते हैं कि कितने % लोग जो है वो जेंडर चॉइस के हवाले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं? देखें, इंसान अपनी ख्वाहिशात के वो ताबे होता है, तो अल्लाह ताला का एक वो सिलसिला भी है और इंसान की एक ख्वाहिश भी है कि जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती इंसान को उसी की ख्वाहिश होती है। अल्लाह ताला ने अगर आपको 2 बेटियां दी हैं तो डेफिनेटली आपको विश होगी कि आपकी बेटियों का भाई लाजमी हो और ये नेचुरली ख्वाहिश है, इसमें कोई वो आपका वो नहीं है कि भी कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो बिलीवेबल ना हो, अनप्रेडिक्टेड। देखते हैं कि अभी हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आप हमें कॉल करेंगे 0514102357, ये हमारा नंबर है। बात हो रही थी जेंडर चॉइस के तो हवाले वो से। ये है कि अब जिस घर ये सुनी है कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। ये इनके सर में बहुत सख्त दर्द है। कौन है हमारे साथ? चाय का टाइम है, चाय पिए अच्छी सी। सर का दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, कॉल ड्रॉप हो चुकी है भाई। कॉल आप हमें करेंगे 0514102357, ये हमारा नंबर है। और बात हो रही थी जेंडर चॉइस की। बात हो रही थी वही तो, जिन लोगों को देखें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी ख्वाहिश है तो कोई गलत ख्वाहिश है, ऐसी बात नहीं। तो ये है कि अगर आपके घर में अगर कमी है बेटे की या बेटी की, तो डेफिनेटली आपको अगर मेडिकली हेल्प मिल रही है, क्योंकि हम देखें आपका नसीब आपकी लक नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर मेडिकली कोई बॉडी में नुक्स है या कोई कमी है तो वो आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर फिज़िकली आप फिट हैं और फिज़िकली आप में कोई ऐसी कमी नहीं है और अल्लाह ताला आपको बेटियां दी हुई हैं और बेटे की आपकी विश है, तो आप अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं और अल्लाह ताला आपको बेटा देता है तो इसमें कोई मजाक नहीं है। इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग करवा सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की देन है, लेकिन आप लोग अगर इस टाइप का आपको कोई इश्यू है जेंडर चॉइस के हवाले से, आपकी बेटियां हैं लेकिन उनका भाई नहीं है, और अगर आपके बेटे हैं और उनकी बहन नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अफशान से, क्योंकि आगे जाकर कुछ ही दिनों बाद इसके जो रेट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक इजाफा होने वाला है। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। 0514102357 ये हमारा नंबर है। और अफशा मेडिकल सेंटर का जो नंबर है वो है 033351398482 और 030051398482। ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके क्लिनिक पे इसके अलावा और कौन कौन से जो इलाज हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज हमें फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्यून किया, फर्स्ट टाइम के टेलीविजन पे देख रहे हैं। एक तो मैं हेपेटाइटिस का स्पेशल ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं नहीं करती, डॉक्टर हुरैन शाहिद हैं वो करती हैं, शाम में 3 से 5 बजे तक होती हैं वो, और बहुत मुश्किल से उनका टाइम मिलता है क्योंकि शी इज़ वेरी बिजी पर्सन। तो एक तो वो है हेपेटाइटिस का, शुगर का, और स्पेशली कैस्ट्रोल लेवल जिन मेल्स एंड फीमेल्स का बढ़ जाता है, फैट्स का, मोटापे का बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है। सेकेंडली ये कि मैं अपने बारे में ये बात करूँगी आकाशा, कि मैं जब अपने क्लिनिक पे या अपने हॉस्पिटल में 24 साल की ये प्रैक्टिस में मैं जो लोगों को देखती हूँ, तो लोग अक्सर मुझे आके ये कहते हैं कि हम लोग मतलब फ़लाँ डॉक्टर ने हमें ये बोला या फ़लाँ डॉक्टर ने हमें ये कहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा हो नहीं सकता। तो देखें, हर डॉक्टर या हर बंदा अपनी प्रैक्टिस या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है। तो मैं जब अपने हॉस्पिटल पे अपनी सीट पे होती हूँ, तो मैं उस वक्त आपको जब देख रही होती हूँ और आपके टेस्ट रिपोर्ट देख रही होती हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस और आपका जो ब्लड लेवल है और आपका ब्लड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको लेकर चल रही होती हूँ। तो जो लोग मुझे आके ये कहते हैं जी ये कैसे पॉसिबल है या ये कैसे, मैं तो 15 साल से फिर रही हूँ ये वो, तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे पास वो लोग भी ठीक हुए हैं अल्लाह के हुक्म से जो IVF करवा के मायूस हो चुके हैं, और IVF के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद किया, क्योंकि IVF आकाशा ऐसा प्रोसीजर है जिसके बाद आप समझते हैं कि हम अब IVF करवा लिया और हमें सक्सेस नहीं गया, क्योंकि उसके वैसे ही 25% है सक्सेस रेट, ठीक है। तो वो उसमें हम नहीं ठीक हुए तो हम किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होते। तो हमारा मकसद ये होता है कि आपकी अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो उनको नेचुरली वर्क करवाया जाए, नेचुरली खोला जाए, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं कि आपका अंडा नहीं बन रहा, औरतों का एग ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, या एग प्री मैच्योर हो रहा है, या प्रॉपर टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा, तो हम मेडिकेशंस के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू उसको हम
پراپر مینٹین کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیسن سے ڈے بائی ڈے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, خراب بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کے ٹیسٹ کیا کہتے ہیں, آپ کے ہارمونز کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھ جو ڈاکٹر کام کر رہا ہے, ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن کر رہا ہے, ڈاکٹر آپ کو ٹائم دے رہا ہے اپنا, تو وہ بہتر سمجھتا ہے آپ کے بارے میں. تو آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو ہوپ فلی آئیں, اللہ کا نام لے کے آئیں. اور میں بلکہ اکثر اپنے پیشنٹس کو جب کورس دیتی ہوں تو وہ یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ 2 نفل پڑھ کے اپنا میڈیسن شروع کریں اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اور انشاءاللہ میرے مطلب اللہ سے بہت اچھی, کہتے ہیں نا اللہ میاں سے جو گمان کرو اللہ وہی کرتا ہے, تو میں اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا کا گمان کرتی ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بہت لاڈلا ہوں اللہ میاں کا. تو مجھے اللہ میاں بس یہ چیز چاہیے, یہ پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ ایک اللہ سے یا ماں سے جیسے انسان ایک بات کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ اللہ میاں پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ان سے مانگتی بھی کہیں کہ بھائی پیشنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرا جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ جب پیشنٹ خوش ہوتا ہے نا تو وہ ایک بڑا لیول ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جب ایسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کی خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی, اور وہ خاص طور پہ جو خوشی ہے وہ ہو بھی آپ کی وجہ سے, تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو, رائٹ. دعائیں بہت. اور ایک اور بات کہ بھائی جس کا کام اسی کو سمجھے, جو ڈاکٹر جس چیز کا وہ اسپیشلسٹ ہے اسی کے پاس جائیں. ایک ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ سم ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ بھائی ہمیں بھی کالز کر کے بھائی ہمارے سر کا درد ہے, ہمارے اسٹمک پین ہے, ہمیں یہ ہو گیا, فٹ پین ہے, بھائی جو یورک ایسڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو جس کا کام اسی کو سمجھے, جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے, جو بھی ڈاکٹر, آپ اس کے پاس جائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. زیادہ اچھی بات. تو اسپیشلی جیسے ڈاکٹر افشا نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو آتے ہیں, جن چیز کی میں اسپیشل ڈاکٹر ہوں, اسپیشلسٹ ہوں, میں وہی چیز کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور میں وہی کرتی ہوں. اور وہی کرتی ہوں. میں جی پی پریکٹس بالکل نہیں کرتی. میں نے بتایا پہلے بھی کہ جیسے نزلہ زکام, کھانسی کے, ہیپاٹائٹس کے, یہ وٹ ایور جو بھی, کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اتنا نام ہے, آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, اور یہ وہ, آپ ہمیں دوائی دے دیں. تو میں کہتی ہوں میرا ایکسپیرینس یہاں پہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ میں ان نون جگہ پہ ہاتھ ڈالوں گی. ان نون جگہ پہ, ایگزیکٹلی ان نون جگہ پہ. لیکن بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ چیز بالکل نہیں سوچتے, انہیں فیس سے غرض ہے, فیس آ رہی ہے دیکھتے ہیں بس آگے کیا ہوتا ہے. نو میں بالکل سوری بول دیتی ہوں. تو یہ تو پھر ایک ڈاکٹر کا فرض ہے, یا جو وہی ہے کہ بھائی جو نوٹ کر رہا ہے, جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ریفر کر رہا ہے, اس انسان کو سمجھنے چاہیے. جی بالکل. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, کچھ ایسے ناردرن ایریا سے آ جاتے ہیں چیک اپ کے لیے, اور ان کو ان چیز, ویسے ہوا ہوگا آپ کی لائف میں بھائی ڈاکٹر آپ کسی اور چیز کے, اتنے دور سے لوگ کسی اور چیز کے لیے آ گئے. ہاں بالکل, اکثر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک ہاسپٹل ہے بہت بڑا, افشا میڈیکل سینٹر, تو ڈیفینیٹلی مختلف ڈاکٹرز ہیں تو ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں. میں نے کبھی بھی نہیں یہ کیا کہ اب یہ پیشنٹ آ گیا تو اس کو میں ہی دیکھ لوں اور میں ہی یہ وہ نہیں. جس چیز کا ڈاکٹر, جس چیز کا پیشنٹ ہے, جس پرابلم کے ساتھ آیا ہے, وہی ڈاکٹر اگر اس کو ہینڈل کرے تو زیادہ بہتر. اور جتنے بھی اس حوالے سے مسائل ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ان سبھی کو, جو بچوں کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو آپ دیکھتے ہیں, یہ بھی آپ سے سوال کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں وقار بات کر رہا ہوں مانسیرا سے. جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے جی کہ میرے شادی کے 8 سال ہو گئے, پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے, بچے نہیں ہو رہے. جی 8 سال ہو گئے. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. جی اچھا ایسا ہے, دیکھیں آپ اپنے میاں بیوی دونوں میرے پاس تشریف لے آئیں. مانسیرا سے آپ بات کر رہے ہیں, مانسیرا کوئی اتنا دور نہیں ہے. آپ میرے یہ نمبر نوٹ کر لیں, 03335139482. تو اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کال ابھی کر سکتے ہیں. کال کر کے آپ ٹائم لے لیں, اپنے ٹیسٹ رپورٹ جو پریویس ہیں وہ سارے لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے جی. نمبر دوبارہ نمبر 03335139482. اور اسکرین پہ بھی میرا نمبر چل رہا ہے. اسکرین پہ نمبرز ہمارے چل رہے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے, آپ نوٹ کر لیں. اور آپ بھائی اپنا وہ مطلب جو بھی رپورٹس وغیرہ ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کریں, اس کے اکارڈنگ پھر میں دیکھتی ہوں. ظاہری بات ہے آپ کے 8 سال ہو گئے ہیں اور شاید ایک دفعہ پریگننسی ہو, مس کیریج ہوا ہو,
या कोई भी ट्यूब ब्लॉकेज का इशू हो, या मिसेस का एगोवुलेशन ना हो रहा हो, या शायद आपका एजोस्पर्मिया का कोई इशू हो, तो वो ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों का मैं नाम ले रही हूँ और जिन चीज़ों का मैं नाम इधर नहीं ले सक रही, तो आपको डेफिनेटली पता होगा, तो ये सब ट्रीटेबल है और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और आप जब मेरे पास विजिट करेंगे तो आपको खुद अल्लाह ताला ठीक कर देगा। ठीक कर देगा, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। 0333513948 और 0300513948 ये दोनों नंबर जो हमारी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर लें और इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर खुश आमदीद, शाम का वक्त है और हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं चाय के साथ। 0514102357 ये है हमारा नंबर, इस पर कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो अपने सर से उतार के हमें दे दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे ही आपकी परेशानियां हल करने के लिए। औलाद के हवाले से जो लोग अभी तक औलाद की नेमत जो है उससे महरूम हैं, अभी तक उनके आंगन में फूल नहीं खिले हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान होने की उनको कोई कतई जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? नहीं, मैं आकाशा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहिबा यहीं पे हैं? क्या सवाल है आपका, कीजिए। हाँ जी, सवाल ये है, हमने तो लेट को हम देखा है, बेटे के मुतालिक बता रही है, बेटा होगा जी जी, हम या औलाद, जिसकी औलाद नहीं होती औलाद नरीना के बारे में बता रहे हैं कि जो जिनकी 3 बेटियां हैं या जिनकी 4 बेटियां और वो चाहते हैं कि बेटा हो, तो वो अपना ट्रीटमेंट मियाँ बीवी दोनों आके करवा सकते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन और टेस्ट कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं दोनों के, उन टेस्टों के मुताबिक हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, नहीं साहिवाल से है ना, बेटी के ना 2 बेटियां हो गई हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ जी, तीसरा बच्चा करना चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि बेटा हो। अच्छा, इसमें ये है मैम, आपको मैं बता देती हूँ, आपके रेफरेंस से सारी दुनिया में बात चली जाएगी कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं, हमल से पहले, प्रेगनेंसी से पहले। हाँ, हमल से पहले दोनों मियाँ बीवी मेरे से मीटिंग कर लें, जहाँ से भी आप आना चाहें, टाइम ले लें। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप टाइम लेकर आ जाएं इंशाल्लाह। अगर आपके टेस्ट ठीक आए तो आपको मशवरा देंगे कि आप अवेल कर लें कोर्स हमारा, और अगर टेस्ट ठीक ना आए तो फिर हम आपको पहले ही हम सॉरी बोल देंगे, आपका टाइम और आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। दूसरी बात, खर्चा कितना होता है सर? खर्चा तो हम ऑन एयर नहीं बता सकते, FBR वाले पीछे पड़ जाएंगे मेरे। अच्छा, ज्यादा है इसका मतलब? बहुत ज्यादा है, और अगले 15 से 20 दिन में मजीद इजाफा होने वाला है, इसलिए आप फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लें और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये थी भाई मामा जानी और बेटी के लिए, हाँ नानो थी भाई, बेटी के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन नानो शी इज वेरी यंग। एग्जैक्टली हाँ। 2 बेटियां हैं भाई, और आप जो बेटे के ये ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह बहुत से लोग होंगे, जैसे भी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, इसी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। और कुछ लोग तो वो होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्यून किया, फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम जो है उन्होंने देखा। तो ये प्रोग्राम है जिंदगी, बुध के दिन आप देख सकते हैं 6 से 7 बजे K2 की स्क्रीन पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं। अगर आप वो होता है ना, समटाइम आप देख तो रहे होते लेकिन कहते हैं यार छोड़ो, ऐसे ही है, फ्रॉड है, ये है वो है, लेकिन आप आई थिंक सो होता है, समटाइम होता है कि आप किसी कोई और चैनल हो गया भाई देख रहे हो कि भाई ऐसे ही, लेकिन अभी आप हमें कॉल करके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, 0333513948 और उसके साथ साथ 0300513948 ये दोनों जो नंबर्स हैं अफशा मेडिकल सेंटर के, इन पर कॉल्स करके भी आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ जीता जागता बंदा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। वो कहते हैं ना, जीता जागता क्या कहते हैं,
जीता जागता हंसता मुस्कुराता प्यारा सा इंसान जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। कुछ भी आप इनसे पूछना चाहें तो वो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, उस दिन एक कुछ हुआ, मुझे फैमिली से किसी की कॉल आती है और उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर अफशां आपसे रिलेटेड मुझसे बात की ना, तो मुझे था शायद प्रोग्राम देखा है मेरा, मतलब मेरे रिलेटिव तो प्रोग्राम देखा होगा। नहीं भाई, डॉक्टर अफशां का नाम बहुत ज़्यादा सुना है, तो आपको पता है कि वो मतलब इस रावलपिंडी के एरिया में कहाँ पे होती हैं? मैंने कहा भाई मैं उनके साथ मैं प्रोग्राम करती हूँ। हाँ, फिर अच्छा आप प्रोग्राम करती हैं उनके साथ? मैंने कहा जी ये भी पता था कि वो प्रोग्राम करती हैं और टीवी पे भी वो आती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं उनके साथ बैठ के प्रोग्राम करती हूँ। फिर मैंने कहा भाई ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह वो शेयर कर दें। मैं डॉक्टर अफशां से खुद पर्सनली ये है कि कॉल करके आप शेयर करके मैं उनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन नहीं की भाई हम खुद ही आएंगे डॉक्टर अफशां के पास। डेफिनेटली हर पेशेंट का सीक्रेट होता है, और मैं जो हूँ बड़ी कोशिश करती हूँ कि हर पेशेंट की प्राइवेसी कायम रहे, और मैं कभी भी मेरे पेशेंट्स के साथ नंद भाभी या साली कज़न कोई भी आता है तो मैं अपने पेशेंट की जो प्राइवेसी होती है या पेशेंट की जो बात होती है वो सास से या लड़के की सास से या लड़की की सास से डिस्कस नहीं करती। ये मेरी मतलब, और सम टाइम मेरा ये भी होता है कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ अगर मुझे मना कर देते हैं कि भी हस्बैंड स्पेशली कि भी अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है तो मेरी मिसेस को ना बताएं, क्योंकि डेफिनेटली औरत का एक दिल जो है वो एक नर्म है, बेसिकली ये वजह है, और वो टेंशन ज्यादा ले लेती है, परेशान, छोटा दिल कहेंगे, छोटा दिल आप इसको कहेंगे, तो औरत परेशान हो जाती है। तो फिर हम 90% औरतों को तसल्ली देने के लिए भी ये कह देते हैं कि आप ठीक है और ये वो, लेकिन हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो 2 महीने बाद 6 हफ्ते बाद वो खुद ही ठीक हो जाती है माशाल्लाह। तो मतलब प्राइवेसी में शेयर नहीं करती, प्राइवेसी किसी के साथ भी। और मुझे भी फील हो रहा था कि यार मुझे मतलब क्या, ऑब्वियसली मैं आपको सेंड करती, आपने जो भी बात थी मुझे बतानी थी, फिर मुझे अच्छा लगा कि भाई वो खुद विजिट करना चाह रहे हैं आपके पास, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं अफशां मेडिकल सेंटर पे। डॉक्टर अफशां ये वीक में 7 डेज और 6 डेज, मैं संडे को ऑफ करती हूँ, एक छुट्टी तो बनती है। संडे मेरा ऑफ होता है, सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ, इतवार को छुट्टी होती है और टाइम लेकर आना पड़ता है, और टाइम लेने के लिए आपको 15 से 20 दिन वेट करना पड़ता है, ये थोड़ा सा है। और सम टाइम होता होगा बहुत से लोग जो हैं प्रोग्राम देखे, कोई कॉल नहीं की, भाई आ तो जाते हैं लेकिन फिर आने के बाद आपसे और फिर आपको मतलब ऐसे भी हाँ बिल्कुल, उन लोगों को जो अब देखो एक पेशेंट साहिवाल से आ गए या भावल नगर से आ गए, तो अब वो उस टाइम पे फिर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर हम लोग उनको मतलब बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं, फिर मुझे एक्स्ट्रा करते हैं जो बहुत दूर दूर से। सिर्फ ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये प्रोग्राम जो है हमारा देखा जाता है। दुनिया के कोने कोने से लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और जिसका जो भी मसाइल है औलाद के हवाले से, अभी तक औलाद नहीं हुई, काफ़ी एक लंबा जो टाइम है वो गुजर चुका है, और उसके बाद भी आप जो हैं औलाद जैसी नेमत आपको नहीं मिली, तो डॉक्टर अफशां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा वो एक बात करते हैं कि भाई 99% जो है वो आपका केस सॉल्व हो जाता है, और 1% जो है वो इसलिए नहीं कि वो शिर्क में आ जाता है। तो ये तो मुझे याद हो गया। खैर, जो लोग आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अब ये प्रोग्राम जो था इसका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को इंशाल्लाह 6 से 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन और डॉक्टर अफशां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।